नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने कक्षा 12वीं के दूसरे चैप्टर प्रतिलोम वृत्तीय फलन या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में चर्चा की थी। हमने उसके महत्वपूर्ण सूत्रों साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में भी चर्चा की थी और साथ ही साथ हमने कुछ उदाहरणों को भी देखा था। उसी क्रम में आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। आज की क्लास जिसमें जो उदाहरण हम करेंगे वह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है प्रतिलोम वृत्तीय फलन के अध्याय में से। तो देखते हैं हम एक एक करके उदाहरण को। आपका जो उदाहरण नंबर 2 है वो हमें करना है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि 4 tan इनवर्स 1/5 बोला गया है सिद्ध कीजिए 4 tan इनवर्स 1/5। ठीक है, माइनस का tan इनवर्स 1/70 माइनस का tan इनवर्स 1/70 और प्लस का tan इनवर्स 1/99 प्लस का tan इनवर्स 1/99 यह किसके बराबर होना चाहिए? ये π/4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा हम एक एक करके इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और उस फॉर्मूले की सहायता से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये 4 tan इनवर्स 1/5। ठीक है, और उसके पश्चात tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड या फिर बायां पक्ष। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हल में देखिएगा इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2 टाइम्स, इसको मैं लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स 1/5 है ना। इसमें से अगर मैं माइनस का चिन्ह उभयनिष्ठ ले लूं तो ये बचेगा हमारे पास tan इनवर्स 1/70 माइनस का tan इनवर्स 1/99। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों में अलग अलग सूत्र लगेगा, वो सूत्र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें तो फॉर्मूला लगेगा कौन सा? इस वाले में, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का जो मान होता है वह tan इनवर्स में 2x डिवाइड बाय 1 माइनस का x² होता है। इस फॉर्मूले की हम चर्चा कर चुके हैं। और साथ ही साथ इन दोनों में फॉर्मूला, चूँकि tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y जो होता है वो होता है tan इनवर्स x माइनस का y डिवाइड बाय 1 प्लस का xy। ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे पहले 4 को 2 बार ले लूँगा क्योंकि 2 tan इनवर्स x का हमारे पास फॉर्मूला है, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सूत्र दोनों में ही लगाएंगे और दोनों में लगाने के पश्चात इसे हल करेंगे। देखिएगा ये 2 एज इट इज़ पड़ा है ना। कौन सा वाला? ये वाला 2 एज इट इज़ पड़ा है। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है tan इनवर्स 2x मतलब 2 × 1/5। ठीक है, बट्टे में 1 माइनस का कितना यहाँ पर आएगा x² मतलब 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का, अब इनमें फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये आएगा हमारे पास फॉर्मूला tan इनवर्स यहाँ से x का मान कितना है 1/70 माइनस का 1/99 डिवाइड बाय 1 प्लस का 1/70 इंटू 1/99। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब क्या करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा ये हमारे पास 2 पड़ा है एज इट इज। अंश में tan इनवर्स का कितना आएगा 2/5 आएगा और हर में 1 माइनस का 1/5 का स्क्वायर कितना 25 होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। और माइनस में
इसे हम हल करेंगे तो देखिएगा टेन इनवर्स में यहाँ से हमारा जो एलसीएम आएगा, लसअप आएगा अंश में 70 इंटू 99 है ना, यहाँ से आएगा 99 माइनस का 70 और बट्टे में यहाँ पे आएगा 70 इंटू 99 और प्लस का 1 बट्टे में 70 इंटू 99। ठीक है, एलसीएम लिया है, लसअप लिया है अंश एवं हर में। 70 इंटू 99 से 70 इंटू 99 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे टेन इनवर्स में अंश में अपने पास 2/5, हर में 25 माइनस का 1 है ना, तो ये अपने को मिलेगा 24/25 के बराबर। ठीक है, माइनस का। अब हमें 99 माइनस 70 करना है अंश में, तो ये अपने को प्राप्त होगा टेन इनवर्स में 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। अब हमें क्या करना है, 70 इंटू 99 का गुणा करना है। ठीक है, तो ये 0 तो पड़ा ही है। ठीक है, 9 गुणा 7 63, ऐसे लगी 6, 9 गुणा 7 63, 63 और 6, 63 और 6 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो हमें यह राशि प्राप्त हो जाएगी। अब देखिएगा इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इन दोनों का गुणा है। जैसे हम एक जोड़ेंगे इसमें, तो ये अपने पास 30 की जगह क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात। इन दोनों की गुणा करेंगे तो 6930 प्राप्त हो रहा है, एक जोड़ेंगे तो 6931 प्राप्त हो जाएगा, 6931 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में ये अपने पास 2 पड़ा है। अब ये 5 और 25 कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और 2 और 24 यहाँ से कट जाएगा। तो देखिएगा बचेगा कितना, बचेगा अंश में तो केवल 1 ही बच रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 12 और ये बट्टे वाला जो 5 है वो किस में चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। तो हमें प्राप्त क्या होगा, हमें प्राप्त होगा 2 टेन इनवर्स, है ना। क्या प्राप्त होगा, 2 टेन इनवर्स, 2 टेन इनवर्स क्या प्राप्त होगा हमें, 5/12। यहाँ से हमारे पास माइनस का चिन्ह, ये अपने पास है टेन इनवर्स में 296931। ठीक है, अब पुनः इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले इस 2 टेन इनवर्स 5/12 को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो पुनः फॉर्मूला 2 टेन इनवर्स x का, तो ये अपने को प्राप्त होगा टेन इनवर्स कितना, 2x, 2x मतलब 2 इंटू 5/12 बट्टे में 1 माइनस का टेन इनवर्स x मतलब 5/12 का होल स्क्वायर। इसको अभी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला है वो नेक्स्ट स्टेप में लगेगा, 296931। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे, यहाँ से फॉर्मूला हमने लगाया है, ये टेन इनवर्स है। ठीक है, यहाँ से हल करेंगे तो आप देख सकते हो कि 5 गुणा 2 10 आएगा, यहाँ बट्टे में 12। यहाँ से आप देख सकते हो 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ से 144 माइनस का कितना, 5 का स्क्वायर 25 बट्टे में कितना आएगा हमारे पास, 144 आएगा। माइनस का यहाँ अपने पास वही चीज़ पड़ी है, टेन इनवर्स 29/6931 के बराबर। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आएगा टेन इनवर्स में ना। टेन इनवर्स में आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको हल करूँगा ना, तो देखिएगा कितना प्राप्त होगा मुझे। अगर मैं इसको हल करूँ तो 144 माइनस का 25 करना पड़ेगा। उससे पहले आप देख सकते हो कि 12 और 144 कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, 12 और 144 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो अंश में तो 10 पड़ा है, ये बट्टे का बट्टा जो जाएगा वो किस में चला जाएगा, ये भी अंश में चला जाएगा। अब बचेगा कितना, 144 माइनस का यहाँ पे 25। ठीक है, 12 और 144 12 बार कैंसिल आउट, ये 12 अंश में चला जाएगा जो 10 की गुणा में होगा। माइनस का यह पद वैसा का वैसा ही रहेगा, यह वेट कर रहा है फॉर्मूला लगने का। अब फॉर्मूला हम लगाने वाले ही हैं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट में यहाँ से इसे हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा टेन इनवर्स, ये 120 है बट्टे में, है ना। अब माइनस करेंगे 144 माइनस का 25। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 4 है, 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 9 और 5 प्लस 14 होता है, तो 9 बचेगा। यहाँ अपने पास 3 है। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और 1 यहाँ पर पड़ा है। तो माइनस का यहाँ पर टेन
इनवर्स का 29/6931 के बराबर। अब इसमें tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। देखिएगा कैसे, यहाँ से देखते हैं। अब उससे पहले देखिएगा ये राशियां जो है आपस में कट भी रही है। 29 और यहाँ से 6,931 जो है वो 239 बार कट रहा है, तो उसको मैं काट देता हूँ माइनस का। tan इनवर्स ये 1/239 है ना, ये कट रहा है, क्योंकि 29 को अगर मैं गुणा करूँ 239 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 6931 प्राप्त होता है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट इसलिए किया है ताकि हमारी जो गणना है वो आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आएगा tan इनवर्स a माइनस का b या x माइनस का y। तो x का मान हमारे पास ये है और y का मान हमारे पास ये है, ठीक है। और बट्टे में 1 प्लस का 120/119 इंटू 1/239, ठीक है। फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y का, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब इसे अगर हमें हल करना है तो हल करने के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स लसअप लेंगे 119 239, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 120 इंटू 239 माइनस का 1 बट्टे में 119 इंटू 239 है ना, प्लस का कितना 120 आएगा, ठीक है। और बट्टे में कितना है 119 इंटू 239। ये अंश वाला जो हर है ना, मतलब ये हर जो है वो इस बट्टे वाले हर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से ये प्राप्त होगा tan इनवर्स में, ठीक है, 120 इंटू 239 माइनस का 1 बट्टे में 119 इंटू 239 प्लस का 120, ठीक है। अब देखिएगा इसके पश्चात हमें क्या प्राप्त हो रहा है। जैसे ही अब हम इस अंश एवं हर को हल करेंगे, गुणा करके हल करेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 28,561, है ना, 28,561। आप गुणा करके भी देख लीजिएगा, 28,561 अंश में और 28,561 हर में, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें पता है कि π/4 आना है, तो अंतिम उत्तर जो आएगा वो किस में आएगा, tan इनवर्स 1 में आएगा, ठीक है। क्योंकि अंश एवं हर अगर बराबर नहीं आएंगे तो tan इनवर्स 1 प्राप्त नहीं होगा। tan इनवर्स 1 प्राप्त नहीं होगा तो हमें π/4 नहीं मिलेगा। इसको आप हल करके भी देख लीजिए, यही आंसर आपके पास प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण प्रश्न को हल किया, ठीक है। और संपूर्ण प्रश्न को हल करने के पश्चात हम इस परिणाम पे पहुंचे हैं यहाँ से कि हमारा जो मान है वह अंतिम मान किसके बराबर आया, अंतिम मान जो है वो बराबर आया किसके, tan इनवर्स 1 के बराबर आया, जो कि किसके बराबर है, π/4 के बराबर है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है और बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, इसका उदाहरण नंबर 3 मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। उदाहरण नंबर जो 4 है वो हम देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 4 देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। 3 मैं करवा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है कि tan π/4 प्लस का 1/2 cos इनवर्स a/b, है ना, और प्लस में यहाँ पर tan इनवर्स π/4 माइनस का 1/2 cos इनवर्स a/b, है ना। और इसे सिद्ध क्या करना है, इसे सिद्ध करना है 2b/a के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है जी। अब देखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसको हल करने के लिए प्रारंभ कहाँ से करें, है ना। तो प्रारंभ करने के लिए मैं आपको एक तरीका, एक हिंट बताता हूँ। ये आपको एक कोण दिखाई दे रहा है, ये भी आपको एक कोण दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों कोणों को थीटा मानेंगे ना, क्योंकि ये दोनों सेम ही है।
एक के आगे प्लस है और एक के आगे माइनस है, तो हम मानते हैं यहाँ पर, माना लेफ्ट हैंड साइड में माना क्या 1/2 कॉस इनवर्स A/B है ना, इसका मान किसके बराबर मानते हैं, थीटा के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ से, ये थीटा के बराबर है, तो हमें प्राप्त होगा कॉस इनवर्स A/B बराबर किसके आएगा, 2 थीटा के, वज्र गुणा होगा, तो कॉस 2 थीटा का मान जो आएगा, कॉस 2 थीटा का मान किसके बराबर आएगा, A/B के बराबर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। अब देखिएगा हमारा जो प्रश्न है वो परिवर्तित होगा, क्या आएगा, 10π/4 प्लस का, इस पूरी राशि को मैंने थीटा माना है तो प्लस का थीटा आएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है, ये अपने पास 10, ये मिलेगा π/4 माइनस का क्या, थीटा। क्लियर है, एक प्लस का थीटा और एक माइनस का थीटा, क्योंकि सेम राशि है लेकिन एक को प्लस में एक के आगे प्लस का चिन्ह है, दूसरे के आगे माइनस का चिन्ह है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम करेंगे क्या, नेक्स्ट में हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आएगा 10x + y का, है ना। ये क्या फॉर्मूला होता है, 10x + y डिवाइड बाय 1 माइनस का xy ना। ये कक्षा हमने पढ़ा था 11वीं में, माइनस का होगा तो माइनस का और हर में किसका आ जाएगा, प्लस का चिन्ह। तो दोनों में यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 10π/4 प्लस का थीटा, है ना, डिवाइड बाय, और अब देखिएगा इस फॉर्मूले में आपको ध्यान में रखना है, क्या, इस फॉर्मूले में आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रतिलोम का फॉर्मूला नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या आएगा, 10x प्लस का 10y डिवाइड बाय 1 माइनस का 10x इंटू 10y, है ना। ये वाला फॉर्मूला कक्षा 11 में हमने पढ़ रखा है। तो इसमें भी हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, देखिएगा ये हमें प्राप्त होगा यहाँ से 10π/4 प्लस का 10 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का 10π/4 इंटू 10 थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक क्लियर है। प्लस में 10a - b का फॉर्मूला, है ना, 10a - b का फॉर्मूला क्या होगा, 10π/4 माइनस का 10 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस का 10π/4 इंटू क्या प्राप्त होगा, 10 थीटा प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम 10π/4 का जो मान है वो रख देंगे, और रखने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। 10π/4 का जो मान होता है वो हमें पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस का यहाँ से प्राप्त होगा 10 थीटा, है ना, 10π/4 का मान 1 बट्टे में 1 माइनस का ये भी 1 होगा, तो यहाँ पर 10 थीटा आएगा। ठीक है, और प्लस में ये अपने को प्राप्त होगा 1 माइनस का 10 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस का कितना, 10 थीटा, है ना। 10π/4 का मान, चूंकि 10π/4 जो होता है अर्थात 1045 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या लेंगे, लसअप लेंगे। लसअप आएगा हमारे पास 1 माइनस का 10 थीटा और गुणा में आएगा 1 प्लस का 10 थीटा। ठीक है, 1 माइनस का 10 थीटा और 1 प्लस का 10 थीटा ये गुणा होगा, तो ये आएगा 1 प्लस के 10 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में जब हम इसमें भाग देंगे तो ये अपने को प्राप्त होगा 1 माइनस के 10 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 1 माइनस 10 थीटा का भाग देंगे, ये बचेगा, इससे गुणा होकर के स्क्वायर होगा, इसका भाग देंगे तो 1 माइनस 10 थीटा बचेगा और उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब देखिएगा हर में हमें क्या दे रखा है, हर में हमें दे रखा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस का कितना प्राप्त होगा हमें, 10 स्क्वायर थीटा। अंश में चेक करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का कितना होता है b स्क्वायर। अगर माइनस होगा तो यहाँ पे चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्लस वाला लगाना है, एक बार माइनस वाला लगाना है, तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा, ये 1 प्लस का 2 10 थीटा और प्लस का कितना 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है जी,
और इसमें आएगा एक माइनस का 2 टेन थीटा और प्लस का कितना टेन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 2 टेन थीटा और माइनस का 2 टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। एक प्लस एक दो मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाएगा और बट्टे में कितना 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, अंश से दो बेनिस लेंगे ना। जैसे दो बेनिस लिया, एक प्लस का अपने को क्या प्राप्त होगा टेन स्क्वायर थीटा और बट्टे में एक माइनस का क्या प्राप्त होगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, क्लियर है बात सभी को, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। क्लास 11th में क्या पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला आता है और वो क्या आता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये फॉर्मूला किस में होता है, ये फॉर्मूला होता है क्लास 11वीं में, है ना। तो अब देखिएगा, ये जैसे इसका उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन का cos 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसका व्युत्क्रम लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 बट्टा cos 2 थीटा का। तो हमारे पास आएगा 2 बट्टे में cos 2 थीटा। अब बारी आ गई है हमारे समीकरण नंबर 1 को देखने की। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, समीकरण 1 में हमने cos 2 थीटा को क्या माना था, a/b माना था। अब हम क्या करेंगे इस समीकरण में ना, इसे समीकरण नंबर हम क्या लिख लेते हैं, इसे हम समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से cos 2 थीटा का मान क्या रखेंगे b/a समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो हम मान रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 तो एज इट इज रहेगा, cos 2 थीटा का मान b/a के बराबर ना। तो b/a, तो ये अपने को प्राप्त होगा, एक बार चेक कर लेते हैं b/a है कि a/b है, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक, a/b है ना, देखो गौर से देखो a/b है, तो हम इसका मान क्या पुट करेंगे, हम इसका मान पुट करेंगे किसके बराबर, a/b के बराबर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से a/b आएगा, तो ये अपने को प्राप्त होगा 2b/a और यही अपना क्या है राइट हैंड साइड है। तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार इसको चेक भी कर लेना। ठीक है, वीडियो को आप वापस रिवाइंड भी कर सकते हो, एक वीडियो को जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। जहाँ फॉर्मूले का प्रयोग हुआ है वहाँ फॉर्मूले का प्रयोग आपको भी करना है। ठीक है, अब इसमें उदाहरण नंबर 5, मैं बोल रहा हूँ ये सारे के सारे उदाहरण जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जिन्हें आपको अच्छे से हल करने चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 5, cos इनवर्स x/a प्लस cos इनवर्स y/b का मान अल्फा है। तो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, cos इनवर्स x/a प्लस cos इनवर्स y/b का जो मान है वो हमें कितना दे रखा है, अल्फा है। किसके बराबर, अल्फा है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना। क्या सिद्ध करना है, x² बट्टा a स्क्वायर माइनस का क्या 2xy a/b cos अल्फा, 2xy ab cos अल्फा। ठीक है, और प्लस का y² बट्टा b स्क्वायर बराबर किसके, बराबर किसके साइन स्क्वायर अल्फा के, बराबर किसके साइन स्क्वायर अल्फा के। ये हमें सिद्ध करना है, बराबर किसके साइन स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा जो हमें दे रखा है वो हमारे बहुत काम का है ना। कैसे काम का है, ध्यान दीजिएगा, जो हमें दे रखा है उसी से ही अपने को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। देखिएगा इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ठीक है, इसके हल में देखिएगा, हल में सॉल्यूशन, इसका हल में क्या दिया है, क्या दिया है, दिया है ना। क्या दे रखा है चेक करते हैं, हमें दे रखा है cos इनवर्स x/a प्लस का
कॉस इनवर्स y बट्टा बी, इसका मान किसके बराबर, अल्फा के बराबर हमें दे रखा है। ठीक है, अब आपको ध्यान होना चाहिए फॉर्मूला हमारा क्या, कॉस इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था कॉस इनवर्स यहाँ से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला कॉस a कॉस b साइन a साइन b होता था। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आएगा, x इंटू वाई। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे अपने को मिलेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ये चीज़ें जो हैं वो हम प्रूफ कर चुके हैं पहले ही। जिस किसी ने ये प्रूफ वाले वीडियो नहीं देखे अभी तक वो देख लीजिए ताकि ये चीज़ें आपके एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कॉस इनवर्स, यहाँ से ये प्राप्त होगा x बट्टा a है ना, इनटू में y बट्टा b, क्या होगा y बट्टा b। ठीक है, और बीच में माइनस का चिन्ह, अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, ये बराबर किसके, ये बराबर है अल्फा के। तो हम लिख सकते हैं x इंटू वाई बट्टे में ए बी माइनस का माइनस का यहाँ पर क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कॉस इनवर्स को उधर भेजेंगे तो ये अपने को प्राप्त हो जाएगा क्या, कॉस अल्फा के बराबर ना। कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, कॉस अल्फा के बराबर। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इस पद को उस साइड में भेजते हैं और इस पद को इस साइड में भेजते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमें प्राप्त होगा एक्स वाई बट्टा ए बी, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस का कॉस अल्फा बनेगा, बराबर बराबर क्या, अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, और अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। क्या किया हमने, पक्षांतरण किया। अब कभी भी ऐसे अंडर रूट वाले मान हो ना तो हमें पता है कि वर्ग ही करना पड़ता है तभी हमारा आंसर आएगा। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे तो दाईं तरफ मिलेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, और इधर क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा एक्स वाई ए बी माइनस का क्या, कॉस अल्फा, और उसका क्या, होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम, है ना। नेक्स्ट में क्या देखेंगे, अब इसको हल करने के लिए बाईं तरफ क्या लगाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, और दाईं तरफ हम हल करेंगे, देखिएगा एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, एक को वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आएगा अपने पास, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए, कारण क्या है कि ये पद अपने को चाहिए, है ना। बाईं तरफ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये अपने को प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना, माइनस का 2ab 2 टाइम्स एक्स वाई डिवाइड बाय ए बी इंटू कॉस अल्फा, है ना, और प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है भाई आपको। अब कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, ये और ये दोनों समान टर्म है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा जो हमें लेकर के आना है थोड़ा उस पर हम गौर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा उस पर गौर कर लेते हैं। देखिएगा हमें लेकर के आना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी, है ना, कॉस अल्फा प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। मैं कहूँगा कि आप किताब भी साथ में रखें तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों पदों का पक्षांतरण करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज़ अपने को रहने दो, माइनस का 2xy अपॉन का ए बी इंटू क्या, कॉस अल्फा बराबर, यहाँ 1 पड़ा है, इस कॉस स्क्वायर अल्फा को उधर भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा।
यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? अब ये वो पद आ गया है जो हमारा बायां पक्ष है ना। अब दायां पक्ष कैसे आएगा? सिंपल सी बात है कि 1 माइनस की कॉस स्क्वायर अल्फा को हम क्या पुट कर देंगे, इसको अगर मैं व्यवस्थित कर दूं, इसको इधर लेके आ जाता हूँ, एक ही बात है, माइनस का 2xy ए बी क्या आएगा, कॉस अल्फा आएगा, और प्लस का कितना वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा, बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है भाई, साइन स्क्वायर अल्फा होता है। हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है जी, एक बार इसको देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन था उसको हमने हल कर दिया है, और उसी के हिसाब से हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी आ गया है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट जो है वो हमारा सवाल जो है उदाहरण नंबर 6। ये सारे उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। उदाहरण नंबर 6, कॉस इनवर्स 1 माइनस का ए स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस का ए स्क्वायर, और कॉस इनवर्स 1 माइनस का बी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस का बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स एक्स के हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। किसके बराबर सिद्ध करना है? 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है जी, तो हम एक काम करेंगे, इसमें से कुछ को मानना पड़ेगा, है ना। क्या मानना पड़ेगा अभी देखते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले आपको ये बोला गया है, उदाहरण नंबर 6 थोड़ा सा अच्छे से देखिए, इसमें बोला गया है निम्न समीकरण को हल कीजिए। सिद्ध नहीं करना है, निम्न समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो हल कीजिए। हल करना और सिद्ध करना बहुत अलग अलग है। हल कीजिए, हल करने का मतलब है कि अज्ञात राशि x का मान ज्ञात करना। तो हमारे पास सवाल क्या है? सवाल है कॉस इनवर्स 1 माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस में कॉस इनवर्स 1 माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस का बी स्क्वायर बराबर अगर 2 tan इनवर्स x के है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। यही प्रश्न दे रखा है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इस सूत्र को देखो। ये सूत्र जो है वो कॉस का जो फॉर्मूला है tan के रूप में उससे मिलता जुलता है ना। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको और इसको देखिए, काफ़ी कुछ समानता है, तो हम क्या करेंगे, a को tan थीटा के रूप में मानना पड़ेगा और b को भी tan के रूप में मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ से मान के चलते हैं, माना a जो है इसे हम tan थीटा मान लेते हैं ना, और b को tan थीटा नहीं मान सकते क्योंकि एक ही प्रश्न में tan थीटा a और b दोनों के बराबर नहीं हो सकता, तो उसको मैंने tan phi मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फॉर्मूला मैच कर रहा है तो हमने मान रख दिए। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स में 1 माइनस का क्या tan स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में यहाँ पे कॉस इनवर्स में 1 माइनस का tan इनवर्स फाई बट्टे में 1 प्लस का tan इनवर्स फाई। ये जो मान है किसके बराबर है, ये जो मान है 2 tan इनवर्स x के बराबर है। ये मान किसके बराबर है, 2 tan इनवर्स x के बराबर है। अब देखिएगा, इस संपूर्ण राशि को मैं सूत्र से क्या लिख सकता हूँ, ये अपने पास आएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस किसका मान आएगा, 2 थीटा का मान आएगा। ठीक है, और प्लस में ये अपने पास आएगा कॉस इनवर्स ऑफ किसका मान, कॉस 2 फाई का मान आएगा। ठीक है, ये बराबर किसके, 2 tan इनवर्स x के। क्लियर है भाई सभी को? अब कॉस इनवर्स और कॉस हल हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा बचेगा और यहाँ 2 फाई बचेगा ना। ये कॉस इनवर्स और कॉस, ये कॉस इनवर्स और कॉस हल हो जाएगा। ठीक है, बराबर अपने पास क्या, 2 tan इनवर्स x बचेगा। अब दो जो हैं वो सभी से कैंसिल आउट हो रहा है, तो थीटा प्लस फाई, इसका मान किसके बराबर, इसका मान प्राप्त होगा tan इनवर्स x के बराबर। लेकिन हमें किसका मान ज्ञात करना है,
हमें मान ज्ञात करना है किसका, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ से, अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है, लेकिन थीटा और फाई तो हमने खुद से माने हैं, तो थीटा और फाई जो हैं वो हमें चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। थीटा और फाई का मान हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स a, है ना, और फाई को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स b। ये बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स x के। कारण क्या है, चूंकि a बराबर किसके लिया था हमने, tan थीटा के लिए लिया था, और b बराबर जो लिया था वो tan फाई के बराबर लिया था, ठीक है। तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थीटा और फाई को हम कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा फॉर्मूला लगेगा क्या, tan इनवर्स का, है ना ये प्राप्त होगा a प्लस का b डिवाइड बाय 1 माइनस का कितना, ए बी, है ना, बराबर किसके, tan इनवर्स x के। अब तुलना करेंगे, काटेंगे नहीं भैया ना, काटना नहीं है, तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ये 10 और 10 के साथ में लिखी हुई राशि मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस के ए बी के बराबर हो जाएगा। और यही चीज़ हमें लेकर के आनी थी, क्योंकि हल करने का मतलब क्या होता है, अज्ञात राशि x का मान ज्ञात करना। तो इस प्रश्न में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 7वां। उदाहरण नंबर 7वां जो है वो भी बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है, उसे एक बार देख लेते हैं। उदाहरण सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको हल करके जाने चाहिए, है ना, सारे इंपॉर्टेंट है उदाहरण। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। सारे एग्जाम्पल्स एक एक करके करवा रहा हूँ, कारण क्या है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में काफ़ी बार विद्यार्थियों को दिक्कत आती है कि ये स्टेप कहाँ से आया, तो वो सारे स्टेप जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उदाहरण नंबर 7 में बोला गया है cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स, cos tan इनवर्स cos ऑफ tan इनवर्स sin ऑफ यहाँ से cot इनवर्स, और ये क्या है, ये है अपने पास x, है ना। ये बराबर हमें किसके बराबर लेकर के आना है, हमें बराबर लेकर के आना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमें लेके आना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बराबर हमें लेकर के आना है, ठीक है। ये सिद्ध करना है, हमें हल नहीं करना, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो प्रश्न में आप पढ़ लेना एक बार कि सिद्ध करना बोला गया है कि हल करना बोला गया है ना, ताकि चीज़ क्लियर हो जाए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है कि सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे सबसे अंदर वाले कोण के लिए, है ना, सबसे अंदर वाले कोण के लिए। तो देखिएगा यहाँ से सबसे पहले हमें इससे प्रारंभ करना है, माना है ना, लेफ्ट हैंड साइड से हम हल करेंगे। माना ये जो कॉट इनवर्स एक्स है ना, ये जो कॉट इनवर्स एक्स है, इसे हम क्या मान के चलेंगे, थीटा मान के चलेंगे। कॉट इनवर्स एक्स का मान किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो x बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास, कॉट थीटा के बराबर। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ध्यान देना, बाहर क्या पड़ा है, बाहर हमारे पास साइन पड़ा है तो हमें कोशिश करना है कि इस अंदर वाली राशि को हम किस में परिवर्तित करें, इस अंदर वाली राशि को हम परिवर्तित कर सके आसानी से, किस में, साइन में परिवर्तित कर सके, ठीक है जी। साइन में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं और उस त्रिभुज के निर्माण से, समकोण त्रिभुज की सहायता से हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे करना है ना। इसे हमने दे दिया ए बी सी, है ना, ए बी सी दे दिया, ए बी और क्या दिया, सी दिया, है ना। ये कोण अपना क्या है, थीटा है, ठीक है। अब देखिएगा यहां से कॉट थीटा का मान, अगर कॉट थीटा का मान x मतलब x बट्टा a के बराबर है, इसका मतलब कॉट थीटा जो होता है वह आधार और लंब का अनुपात होता है, मतलब BC बट्टा क्या आ जाएगा, AB हो जाएगा। क्योंकि B समकोण है, इसके सम्मुख वाली भुजा ये जो होगी वो ये जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। थीटा के सामने वाली भुजा जो है वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी,
और तीसरी भुजा जो है वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, तो कॉट थीटा का जो मान होता है वह आधार बटा लंब के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब आप देख सकते हो आधार हमारा x यूनिट है और लंब कितना अपने पास 1 यूनिट है। ठीक है, तो पाइथागोरस से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां से आपको केवल x नहीं लेना है, k इंटू एक्स लेना है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, k हो जाएगा ना। पाइथागोरस प्रमेय से हम बोल सकते हैं क्या, AC स्क्वायर का मान जो आएगा वो AB स्क्वायर प्लस का क्या प्राप्त होगा हमें, BC स्क्वायर के बराबर। ठीक है, AB स्क्वायर का मतलब हमारे पास क्या आएगा, k का स्क्वायर, और BC स्क्वायर का मतलब k इंटू एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो AC बराबर आएगा अंडर रूट में k स्क्वायर, उबेनिस ले लेता हूं 1 प्लस का कितना, x स्क्वायर। ठीक है जी, अब AC का जो मान आएगा यहां से पाइथागोरस प्रमेय को हल करने के पश्चात कितना मान आएगा, ये प्राप्त होगा हमारे पास AC बराबर k बाहर ले लेता हूं अंडर रूट में कितना, 1 प्लस का x स्क्वायर। तो कर्ण आएगा हमारे पास k अंडर रूट में 1 प्लस का कितना, x स्क्वायर के बराबर। अब हमें पता है कि हमें साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा जो होगा वह लंब बट्टे कर्ण, मतलब AB बट्टा क्या होगा, AC होगा। तो लंब AB का मान k है और कर्ण का मान k इंटू अंडर रूट में 1 प्लस का x स्क्वायर है, तो हमें प्राप्त होगा 1 बट्टे में अंडर रूट में 1 प्लस का x स्क्वायर। ये साइन थीटा का मान है, और ये साइन थीटा का मान है। तो हम जानते हैं कि थीटा का मान क्या होगा, इसलिए थीटा बराबर क्या आएगा हमारे पास, साइन इनवर्स में 1 बट्टा अंडर रूट में कितना, 1 प्लस का x स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कॉट इनवर्स x के, है ना। क्योंकि थीटा हमारे पास क्या है भाई, थीटा हमारे पास जो है वो कॉट इनवर्स x है। थीटा का मान साइन इनवर्स में 1 बट्टा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है, और यही किसके बराबर होगा, कॉट इनवर्स x के। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हमारे समीकरण में मान रखेंगे। ठीक है, किसका मान रखेंगे, कॉट इनवर्स की जगह साइन इनवर्स रखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं ना, इसको मैं साइड में लिखता हूं, देखिएगा क्या प्राप्त होगा। यहां से हमें प्राप्त होगा, यहां से देखिएगा, इसको मैं 3 भागों में डिवाइड कर देता हूं ताकि चीज़ें आसान हो जाए, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाए। ठीक है, देखिएगा हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि कॉस पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ साथ में टेन इनवर्स पड़ा है, तो टेन इनवर्स मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या पड़ा है, साइन, है ना, ये साइन पड़ा है, और अंदर वाली राशि को कॉट इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1 बट्टे में अंडर रूट में 1 प्लस का कितना, एक्स स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये साइन और साइन इनवर्स जो है वो हल हो जाएगा, बचेगा कितना, कॉस ऑफ, यहाँ से प्राप्त होगा हमें टेन इनवर्स, है ना, टेन इनवर्स में कितना, 1 बट्टे में अंडर रूट में 1 प्लस का कितना, एक्स स्क्वायर अपने को प्राप्त होगा। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब वही क्रियाकलाप हमें करना है, यहाँ टेन इनवर्स है और यहाँ पे कितना है, कॉस है। तो पुनः हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, और समकोण त्रिभुज के निर्माण के साथ ही हम निर्धारित करेंगे इसके लंब, आधार और कर्ण, है ना। इसे मैं PQR ले लेता हूँ क्योंकि ABC ले चुका हूँ। ये अपने पास 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी भुजा होगी भाई, कर्ण भुजा होगी, यह लंब भुजा होगी। ठीक है, और ये आधार भुजा, है ना। इस बार थीटा नहीं लेना है, थीटा हम ले चुके हैं, इस बार हम क्या लेंगे, फाई लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि टेन इनवर्स 1 बट्टे में अंडर रूट में 1 प्लस का जो एक्स स्क्वायर है वह किसके बराबर है, यह है किसके बराबर, फाई के बराबर। किसके बराबर है, फाई के बराबर। तो टेन फाई का मान, ध्यान दीजिएगा, टेन फाई का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1 बट्टा अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही टेन फाई का मान हमें प्राप्त हुआ है, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वही समकोण त्रिभुज में लेंगे, है ना। टेन फाई जो होगा, टेन फाई जो होता है वह लंब अर्थात PQ
और आधार अर्थात क्यू आर का अनुपात है ना, तो ये अपने को प्राप्त होगा 1/√1 प्लस का एक्स स्क्वायर ना। तो पी क्यू का जो मान आएगा, ठीक है, वो के टाइम के आएगा और क्यू आर का जो मान आएगा वो आएगा के टाइम्स √1 प्लस का कितना एक्स स्क्वायर। लंब प्राप्त हो गया, आधार प्राप्त हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से है ना क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ना, पी क्यू आर में क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या मान आएगा देखते हैं हमारे पास, हमें पी आर का मान ज्ञात करना है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस के क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है भाई, है ना। अब हम क्या करेंगे, पी आर का मान ज्ञात करना है, तो ये अंडर रूट पी क्यू मतलब के स्क्वायर आएगा प्लस का क्यू आर मतलब के स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा तो 1 प्लस का क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। अब के स्क्वायर उभयनिष्ठ आ रहा है, बाहर के बन के आएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं के टाइम्स 2 प्लस का कितना एक्स स्क्वायर। 2 प्लस का एक्स स्क्वायर आता ही थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए हमारे जो दाएं पक्ष में है, वह 2 प्लस का एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें tan को बदलना है किसमें, cos में, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा cos थीटा जो होगा वह आधार मतलब क्यू आर बट्टा कर्ण, आधार बट्टे कर्ण के बराबर क्यू आर बट्टा कर्ण, कर्ण का मान जो है वो किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, तो हम पी आर लेंगे यहाँ से, ठीक है, पी आर के बराबर है। अब क्यू आर कितना है भाई, क्यू आर है अपने पास के √1 प्लस का एक्स स्क्वायर और ये है के √में एक्स स्क्वायर प्लस का 2, एक ही बात है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या कुछ भी लिखो। अब cos थीटा जो आएगा वह हमारे पास क्या आएगा, √1 प्लस का एक्स स्क्वायर बट्टे में यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 2 आएगा। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब थीटा का जो मान है, थीटा का मान जो आएगा वो क्या आएगा, cos इनवर्स में √1 प्लस का एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और ये भी अंडर में, और ये किसके बराबर आएगा, ये अपने पास tan इनवर्स क्या 1/√1 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर। क्लियर है भाई, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स का मान cos में लिखेंगे, है ना। tan इनवर्स का मान किस में लिखेंगे भाई, cos में लिखेंगे। देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है, tan इनवर्स का जो मान है वो cos में लिखेंगे, तो देखिए क्या प्राप्त होगा, यहां से हमारे प्रश्न में परिवर्तन होगा, cos तो एज इट इज है ही, tan इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, ये वाली राशि है ना, इस पूरे अंडर को मैं साथ में ले लेता हूं, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है ना, ये पूरा अंडर है, ठीक है। अब cos इनवर्स और cos हल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 समकोण त्रिभुज बना करके इस पूरे प्रश्न को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है भाई, ये पूरा प्रश्न जो है आपके सामने पड़ा है ना, एक एक स्टेप जो है मैंने इसका आपको हल करके दिखा दिया है और यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट में अगला उदाहरण देखते हैं। अब देखिएगा अगले 2 उदाहरण महत्वपूर्ण है, उसके बाद में प्रश्नावली है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इन दोनों उदाहरणों को भी हल करेंगे और नेक्स्ट प्रश्नावली को भी हल करेंगे, ठीक है। तब तक आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिए और कहीं कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछिए, है ना। मेरे हिसाब से एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।